जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्। प्रश्न तीसरा सवाल है, देखिए समय वर्ष में दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5। साधारण ब्याज रुपए में दिया है 0, 15, 30, 45, 60, 75। तो ये क्रम से है, देखिए 2 में से 1 घटा 1, 3 में से 2 घटा 1, 4 में से 3 गया 1। तो इसका अंतराल एक जैसे, इसका भी देखिए 15 में 0 गया 15, 30 में से 15 गया 15, 45 में से 30 गया 15। इस प्रकार इसमें अंतराल कितना है, 15 का अंतराल है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसको 15, 30, 45, 60, 75 ऐसे बढ़ते क्रम में रहता है ना, तो आप जैसा है वैसे इसको लिख सकते हैं। और अंतराल एक जैसे होना चाहिए ना, अगर अंतराल एक जैसे है और बढ़ते क्रम में है तो उसको डायरेक्ट लिख देना है। तो ये वाला आपका x मतलब नीचे में लिखना है, इसको खड़ी में लिखना है y, खड़ी में इसको लिख देना है। 0 2 बार है तो 0 को 2 बार ग्राफ में नहीं लिखना है, 0 को एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप इस प्रकार, यहाँ आपको नीचे से थोड़ा लाइन छोड़ देना है इस प्रकार, यहाँ ये हो जाएगा आपका ये हो गया। नीचे में लाइन खींचना है, वैसे ही ऊपर में भी लाइन खींच देना है। ये हो जाएगा आपका, जो डार्क वाला लाइन है उसी में खींचना है आपको, स्केल को ठीक से रख के। इस प्रकार आपको लाइन खींचना है डार्क वाले एरिया पे। तो ध्यान से देखेंगे, तो 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 0। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है एक्स वाली लाइन पे, तो आप एक एक डिब्बा छोड़ के बना देंगे, क्योंकि ग्राफ बड़ा है तो एक एक डिब्बा छोड़ते हैं तो वो अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका 1, फिर एक डिब्बा छोड़ेंगे लिखेंगे 2, फिर उसके बाद एक डिब्बा छोड़ देंगे यहाँ लिखेंगे 3, फिर एक डिब्बा छोड़ के लिखेंगे 4, फिर एक डिब्बा छोड़ के लिखेंगे 5। देख लीजिएगा सब में एक एक डिब्बा का अंतराल होना चाहिए, 5 तक है। उसके बाद क्या है 15, 30, 45, 60, 75 है। तो 0 दोबारा है तो 0 को फिर से 0 यहाँ पर नहीं लिख देना है। तो एक डिब्बा छोड़ के यहाँ पर आपको लिखना है 15, फिर एक डिब्बा छोड़ के यहाँ लिखना है आपको 30, फिर एक डिब्बा छोड़ के यहाँ लिखना है 45, एक डिब्बा छोड़ के यहाँ पर लिखना है 60 और एक डिब्बा छोड़ के यहाँ लिखना है आपको 75। क्लियर हुआ। तो ऐसे बढ़ते क्रम में रहता है, अंतराल एक जैसे रहता है तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो 0 को दोबारा नहीं लिखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब देखिए क्या बोला है, 0 से 0 को मिलाना है। अब इसमें आप देखेंगे प्रश्न में, देखिए यहाँ ये क्या बोला है 0 से 0 को मिलाना है, 1 से 15 को मिलाना है, 2 से 30 को मिलाना है। ये हो जाएगा आपका 0 से 0 को मिलाने के लिए बोल रहा है, मतलब आपको 0 में बिंदु करना है ऐसे। 1 से 15 तो नीचे का 1 ऊपर का 15, यहाँ पर आपको बिंदु करना पड़ेगा। 2 से 30 तो 2 के सीध में जाएंगे और 30 के सीध में हो गया। 3 के सीध में जाएंगे, 3 से 45 तो ये हो गया आपका 45। फिर 4 से 60 तो 4 के ऊपर जाएंगे 60 आते तक, यहाँ पर बिंदु करेंगे। फिर 5 से 75 इसके सीध में जाएंगे, ये हो गया 75। बिंदु का विशेष महत्व है। उसके बाद इसको आपको मिला देना है, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से अब चाहे तो बिंदु से बिंदु को पहले भी मिला सकते हैं, उसके बाद ऐसे करके भी मिला सकते हैं आप कॉमन। जैसे ये हो जाएगा आपका 1 से 15 को आप मिलाए, पहले ये 1 से 15 को मिलाते हैं, जैसे ये आपका 1 हो गया। 1 से हम 15 को मिला देंगे इस प्रकार, 1 से 15, फिर 2 से 30, 2 से आप 30 को मिला देंगे, ये हो गया आपका 2 और उसके बाद हो गया ये 30। फिर 3 से 45 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो गया आपका 45। फिर 4 से 60 को मिलाएंगे, ये वाला है 4,
लाइन को देखेंगे, जो डार्क लाइन है उसी में आपको लाइन खींचना है। 4 है और ये है आपका 60। फिर 5 से 75 को मिलाना है, ये वाला आपका 5 है और ये है आपका 75। अब क्या करना है, बिंदु से बिंदु को मिलाना है। ध्यान देना, इसमें शून्य से शून्य तो पूरा शून्य तक आएगा, क्योंकि शून्य में भी बिंदु है, कई ठो शून्य नहीं रहता तो उसमें नहीं मिलाते। इसमें शून्य है तो ध्यान देंगे पूरा बिंदु को देखिए एक सीध में आना चाहिए, फिर उसके बाद ही आपको लाइन खींचना है, एक सीध में होना चाहिए। देखिए यहाँ से तो ये क्या है, इस प्रकार इसका ये हो गया। एक बार आपको लिख देना है, बार बार इसको घिसना नहीं है, क्लियर है। एक बार में आपको इस प्रकार सीधी रेखा खींच देना है। तो यहाँ पर शून्य से मिला है क्योंकि शून्य शून्य उसमें है। अब इसको लिख देना है, जैसे शून्य शून्य है तो पहले x वाले को लिखते हैं। जैसे यहाँ शून्य शून्य है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, x का शून्य y का शून्य। फिर x को पहले लिखते हैं तो 1 को पहले लिखना है, 15 को बाद में लिखना है। 1 15, फिर क्या हो जाएगा इसमें 2 30, इसमें हो जाएगा 3 45, इसमें हो जाएगा 4 60, इसमें हो जाएगा 5 75। ध्यान देना है, उसको उल्टा नहीं लिख सकते तो रॉन्ग हो जाएगा, तो x वाले को ही पहले लिखना है। यहाँ पर आप लाइन खींच देंगे, इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ को ये हो जाएगा आपका x, यहाँ लिख देंगे ये हो गया आपका x, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ये हो गया आपका y। क्लियर इतना। अब देखिए इसमें पैमाना लिखेंगे, तो पैमाना बहुत जरूरी है, 4 में 4 अंक मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे पैमाना। तो आपको हो जाएगा ये पैमाना, यहाँ लिख देंगे, ये हो गया पैमाना। तो पैमाना में पहले एक अक्ष लिखेंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका एक अक्ष, और यहाँ पर लिखना है y अक्ष। बताया था एक एक डिब्बा का अंतराल लिए हो तो क्या लिखना पड़ेगा, एक और एक 2 डिब्बा, तो 2 बड़ा खाना लिख सकते हैं या 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों में एक एक डिब्बा का अंतराल है। अब इसके बाद जो लिखना है उस पर ध्यान देंगे। तो इसके बाद क्या करना है, आप प्रश्न में आएंगे, ध्यान से आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है, ये x वाला है तो इसमें लिखा है, कोष्टक में लिखा है समय वर्ष में, तो केवल वर्ष को लिखना है x में। इसमें है रुपए, तो इसमें केवल रुपए को लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ ये भी ध्यान देना है। देखिए नीचे में अंतराल कितने का है, 2 में से 1 गया 1, ऊपर में अंतराल कितने के हैं, 15 में 0 गया 15, 30 में से 15 गया 15, 15 का अंतराल है तो यहाँ लिखेंगे 15। क्लियर हुआ, अंतराल को देख के लिख रहा हूँ ना। अब इसमें लिखेंगे आप क्या, वर्ष, और इसमें लिखेंगे रुपए। क्लियर हुआ। तो ये इस प्रकार ये हो गया, यहाँ पर आप लिख देंगे, ये आपका पैमाना हो गया। अब यहाँ पर नीचे में क्या लिखना है, तो प्रश्न में है समय वर्ष में, तो यहाँ आप लिखेंगे समय वर्ष में, ऐसे एरो दे देंगे। फिर उसमें लिखा है साधारण ब्याज रुपए में, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साधारण ब्याज रुपए में। यहाँ लिख देंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज रुपए में। क्लियर हुआ। इस प्रकार आपको बनाना है डिटेल में, तो 4 में 4 अंक आपको मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ध्यानपूर्वक आपको बनाना है, पैमाना को अच्छे से लिखना है। पैमाना में बस ध्यान देना, जो अंतराल है उसी को लिखना रहता है। तो नीचे का अंतराल देख लेना 1 का है, ऊपर में जो सब में अंतराल है कितना, 15 का है।